एक अद्भुत बात सुना रहा हूं। एक बार विशालापुरी है बद्रीनाथ धाम में 4 ऋषि कुमार हैं जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी की पहली संतान भगवान का पहला होता है। तो एक बार ये लोग भ्रमण कर रहे थे, वहीं पर विराजमान थे और नारद जी बड़े व्याकुल होकर जा रहे थे। जब नारद जी को देखा, अरे इतने व्याकुल नारद जी। जब नारद जी को देखा, अरे महात्मा जी कहाँ जा रहे हैं आप, इतने क्यों व्याकुल हैं? नारद जी ने कहा, महाराज उत्तम लोक समझकर मैं पृथ्वी पर गया, भिन्न भिन्न तीर्थों में गया, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, पुष्कर, प्रयाग, काशी सब ओर गया। सर्वत्र कलयुग का ही साम्राज्य देखा। कलयुग ने सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है। तीर्थों में रहने वाले भी कलयुग से प्रभावित हो चुके हैं। कहीं भी मैंने शांति मेरे मन को नहीं मिली। लौटकर मैं वृंदावन आया और जब वृंदावन में आया तो मैंने क्या देखा? वृंदावन में मेरे मन को थोड़ी शांति मिली। यमुना जी के तट पर भ्रमण कर रहा था कि इतने में एक महिला की आवाज आई, भो भो साधो क्षण तिष्ठम, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, मच्चिंतामपि नाशय। हे साधु जी रुकिए रुकिए रुकिए, मेरी चिंता को दूर कर दीजिए। मैंने रुक कर देखा, एकदम तरुणी युवती खड़ी थी और उसके सामने 2 बूढ़े लोग लेटे हुए थे और कुछ महिलाएं उसकी सेवा कर रही थी। हमने कहा, देवी कौन है आप? अपना परिचय दो, ये बूढ़े लोग कौन हैं और ये देवियां जो आपकी सेवा कर रही हैं ये कौन है? तो उन्होंने बताया, मैं भक्ति हूं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा, ऐसा कैसे हो गया भाई? माँ बूढ़ी होती है, बच्चे जवान होते हैं, लेकिन यहाँ तो तुम ही बूढ़ी जवान हो और बच्चे बूढ़े हो गए। बोले, यही तो मैं समझ नहीं पा रही, यही तो मैं समझ नहीं पा रही कि ऐसा कैसे हो गया। होना तो ये चाहिए था कि मैं बूढ़ी हो जाती, मेरे दोनों पुत्र जवान हो जाते, परंतु हुआ उल्टा। मैं ही युवती बनी रह गई, मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए। ऐसा कैसे हुआ? महाराज इसका समाधान बताइए। तो उस समय क्या कहा पता है? उस समय कहा कि सुनो, इसका कारण ये है कि ये वृंदावन धाम है और वृंदावन धाम में ज्ञान और वैराग्य को खरीदने वाला कोई नहीं है। यहाँ तो भक्ति का साम्राज्य है। भक्ति ने कहा, लेकिन मेरे मन में जो दुख है उसकी चिकित्सा क्या है? बोले, चिंता मत करो, मैं नारद हूँ, मैं अभी तुम्हारी चिंता दूर किए देता हूँ। उठाना चालू किया ज्ञान वैराग्य को। ज्ञान उठ जाओ, क्यों सोए हो? वैराग्य उठ जाओ, क्यों सोए हो? लेकिन दोनों उठते ही नहीं। तो वेद, वेदांत, गीता पाठ सब सुनाया, लेकिन फिर भी उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई, सोए के सोए रह गए, बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। तब नारद जी ने विचार किया, क्या करूं? आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। सत्कर्म है क्या? नारद जी महाराज ने कहा, सत्कर्म क्या है? आकाशवाणी ने कहा कि संतों से पूछिए। नारद जी ने संतों से पूछना प्रारंभ किया। संतों ने कहा, आप जैसे महात्मा नहीं जानते तो हम कैसे जानेंगे? सबने कहा, अरे बाप रे, किसी को पता ही नहीं। जब नारद को पता नहीं तो किसे पता होगा? नारद जी ने कहा, हे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, आज आपके दर्शन मुझे हुए। अब बताइए सत्कर्म क्या है? तो उन्होंने कहा, सुनो, सत्कर्म क्या है बताऊं? बोले, बताइए सत्कर्म क्या है? तो कह दिया, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः सतुगीतः शुकादिभिः। सुखदेव जी ने जिसका गान किया है वो भागवत ही सत्कर्म है। सुनो, भागवत की कथा से ही ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर होगी, बुढ़ापा दूर होगा। भैया एक बात ध्यान रखिए,
हमारे जीवन में भक्ति हो पर ज्ञान और वैराग्य वाली भक्ति हो। कई लोग वृंदावन में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए लड्डू गोपाल जी को ले जाते हैं। अब लड्डू गोपाल जी को रखते कहाँ हैं? बोले कि जहां जूठन खा रहे हैं वहीं पर विराजमान है, होटल का भोग लगा रहे हैं, होटल वाला भोजन, होटल वाला भोजन भोग लगाते हैं। एक व्यक्ति चाय का भोग कह रहे, चाय का भोग लगा रहे हो, हमारे लड्डू गोपाल जी चाय बिस्कुट खाते हैं। अरे तुम खाते हो तो ये गोपाल जी पर क्यों आरोपित कर रहे हो भाई? ना वो बिस्कुट खाते हैं ना चाय पीते हैं। एक जगह तो हमने देखी फोटो भाई कि जूता स्टैंड में जिसमें वहां भर दिया ठाकुर जी। ऐसी भक्ति विनाश ही करती है, उत्पात ही कराती है। भक्ति तो हो पर ज्ञान और वैराग्य से युक्त हो, और ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति नहीं होगी तो कल्याण नहीं होगा। अच्छा बताओ, किसी भी गृहस्थी के यहाँ परिवार पूर्ण कब होता है? परिवार में 4 लोग होते हैं। कौन? पति, पत्नी और 2 संतान। भगवान पति हैं, भक्ति पत्नी है, ज्ञान वैराग्य उनकी 2 संतानें हैं, 2 पुत्र हैं जो भगवान की संतान हैं। अब बताओ कौन ऐसा गृहस्थ होगा भैया जिसके बच्चे जर्जर हो, कमजोर हो, और गृहस्थी कहे कि ना 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 हम तो बड़े प्रसन्न हैं। ऐसा कोई प्रसन्न हो सकता है? नहीं हो सकता। वो तो प्रसन्न तभी होगा जब परिवार के 4 सदस्य ठीक ठाक रहेंगे। तो जब ज्ञान वैराग्य भक्ति ठीक होते तब भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान देखो तो कह दिया भागवत की कथा से ही उनकी मूर्छा अवस्था दूर होगी। नारद जी ने कहा भागवत की कथा से कैसे होगी? अरे हमने वेद पाठ सुनाया, वेदांत सुनाया, वेद वेदांत का रहस्य ही तो भरा है भागवत में, उससे अलग थोड़ा ही है। तो उस समय क्या कहा? उस समय कहा सनत कुमारों ने दूध में छिपा हुआ क्या? घी छिपा हुआ है। लेकिन आप कहे कि दिया में हम घी की जगह दूध डाल दें तो जलेगा वो दिया? वो दिया नहीं जलेगा, जलता दिया बुझ जाएगा। लेकिन यदि उसे दही बनाकर फिर उसे मतकर उसका मक्खन निकालकर यदि उससे घी बना लिया जाए तो दिया जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा। लेकिन वो आया कहां से? घी था उसी दूध में छिपा हुआ था, है ना? अच्छा आम, अभी आम का मौसम आ रहा है, आम का बढ़िया। अब बताइए आपको आम का स्वाद लेना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? बोले महाराज पेड़ के पास जाएंगे, टहनी तोड़ के चबा ले तो आम का रस मिल जाएगा। मिलेगा क्या? मिलेगा तो ट्राई करके देख लीजिए। बोले महाराज पत्ते चबा लेंगे तोड़कर, तब आनंद आएगा क्या? तभी आनंद नहीं आएगा। तो यदि अच्छा रस, आम के पेड़ में रस तो भरा है, लेकिन उस रस को यदि आपको पीना हो, यदि उस रस को का स्वाद लेना हो तो पत्ते चबाने से, टहनी चबाने से नहीं मिलेगा। वो तो फल ही जब लगेगा, फल खाओगे तभी वो उसका आनंद मिलेगा। इसी प्रकार जिस प्रकार वृक्ष का सार फल है, दूध का सार घृत है, उसी प्रकार वेद पुराणों का सार श्रीमद् भागवत है महाराज।